और परम धाम, पवित्रों में भी पवित्र तुम ही तो हो, अर्थात मेरा गोविंद ही सर्वत्र है, मेरा प्रभु ही परब्रह्म है, वही परम धाम है। पुरुषम शाश्वतम, ये संसार एक पुरी है, एक नगर है। ये इस नगरी में बसने वाला पुरुष कृष्ण, मैंने आपको पहचाना, आप ही हो। शाश्वतम, सदैव, दिव्यम, और दिव्य हो। आदिदेवम, आदिदेव तुम ही हो। अजम विभुम, तुम ही अजन्मा हो। विभुम, और सर्वत्र व्याप्त हो। परमेश्वर की सुंदर विभूति का वर्णन किया। भगवान परब्रह्म है और वही परम धाम है। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाएं, कितने सुंदर होटलों में ठहरें, सुंदर से सुंदर दृश्यों भरे संसार में घूमें, लेकिन चैन मिलेगा अपने घर में। अर्जुन ने कहा, जहां जाकर चैन मिलता है वो परम धाम तुम ही तो हो। मैं कहीं भी रहकर आ जाऊं, किसी भी शरीर में रह करके आ जाऊं, कहीं भी दौड़ करके आ जाऊं, लेकिन जब तेरे धाम में आकर बैठता हूं तो फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम परम धाम हो, तुम ही परब्रह्म हो। ईश्वर का वो रूप जिससे परे कुछ और है ही नहीं। जहां जाकर समस्त रास्ते बंद हो जाएं, जिसे पाने के बाद फिर पाना बाकी न रह जाए, जिसके होकर फिर कहीं और की चाह न हो जाए, जो पवित्र है, पवित्रम परमम, परम पवित्र, यह भी बड़ा प्यारा शब्द है। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रूप में आप देखें, पवित्रता अधिक देर ठहरती नहीं। कीचड़ की इस दुनिया में चलते चलते पांव पर कीचड़ तो लगता ही है। सुंदर खिले हुए फूल कहीं प्रभात में ओस पड़ी हुई हो, सूरज की पहली किरणें चमकें और आप जाकर खड़े हो जाएं, जब तक आप दूर से देख रहे हैं तब तक वो सब पवित्र है, उसका सौंदर्य कुछ और है। मैले हाथों वाले इंसान के हाथ जहां भी या पांव स्पर्श करते हैं, पवित्रता पे नहीं रह जाते। इसलिए कहा जाता है कि ओस के मोती थोड़ी देर तक ही ठहरते हैं और सूरज आकर के उनको चुन करके लेकर चला जाता है, वो थोड़ी देर के लिए मिला करते हैं। कहा जाता है उस समय कोई आकर भाग्य वाला उन मोतियों को देखता हो और सैर करता हुआ, उनके दर्शन करते हुए एहसास करता हो कि मेरा परमात्मा अपने सौंदर्य के मोती रोज बिखेर करके जाता है, तो कहते हैं उसकी जिंदगी भी फिर मोतियों जैसी कीमती बन जाया करती। इसलिए कहा प्रभात में आनंद लेना चाहिए। लेकिन परम पवित्र है परमात्मा। संसार में कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी पवित्रता अधिक देर तक नहीं टिकती, लेकिन जो पवित्रता सदा है उसकी पाकीज़गी ऐसी अनोखी, अपनी आंखों से या अपने स्वरूप से अगर दर्शन करें भी सही तो यह एहसास होगा तो कितना शुभ्र है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। मेरी आंखों की मैल भी
मैला ना कर दे भगवान, मुझे तो दूर ही रखना। फिर एहसास होता है कि नहीं नहीं, कोयला कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन अग्नि के पास जब जाता है उसकी कालिक दूर हो जाती है, कोयला भी आग बन जाता है। परमात्मा अपने निकट ला, मेरी अपवित्रता भी दूर हो जाएगी और मैं भी तेरे जैसा पवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि तेरा ही तो पुत्र हूं। इसलिए उसे परम धाम कहा, उसे पवित्रों का पवित्र कहा। पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम। इस पुरी में, इस नगरी में बसने वाले तुम ही तो हो। शरीर एक नगरी है, इसका राजा हमारी आत्मा, लेकिन इस राजा का भी महाराजा परब्रह्म परमेश्वर। सारे संसार का वही तो एकमात्र सौंदर्य है, उसी पर सब टिका हुआ, वही एक आधार है। माला के मन के धागे में ठहरे हैं, मन के दिखाई देते हैं, धागा नहीं। फूलों की सुंदर माला में फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जिन धागों में या जिस धागे में वो फूल ठहरे हैं वो धागा नहीं दिखाई देता। ये सारे संसार में तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन दृश्यों के पीछे का धागा परमात्मा दिखाई नहीं देता, उसे तो कोई कोई देखा करता है। उसके लिए तो जो क्षीण दोष वाले हैं, पवित्र आत्मा है, साधना में बैठने वाले लोग हैं, वही दर्शन करेंगे उसका। अगर किस्मत ने साथ दिया, इधर की लगन लगी और किसी महान पुरुष का सानिध्य मिल गया, तो रोज भगवान से प्रार्थना करना और मांगना, हे प्रभु ये चरण छूटे नहीं, ये लगन टूटे नहीं, तेरा प्यार रूठ न जाए, तुम मुझसे छूट न जाए, मेरा पूरा ध्यान तेरी तरफ ही हो। यही प्रार्थना करना तब। शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम। प्रभु आप शाश्वत हो, सदा से हो। मनुष्य साधारण है, क्षणभंगुर है। किसी की कविता थी कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। कवि की अपनी कविता और अपनी उड़ान, बात कर रहा है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आसमान के चांद ने मुझसे एक बात कही, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, इंसान क्या अनोखा जीव है। अपने हाथों से उलझने बनाता है, अपने हाथों से उलझन बनाकर फंसता है और फिर उसमें उलझ करके रोता है। मैं इसका खेल रोज देखता हूं, इसे छटपटाते हुए देखता हूं। चांद ने कहा लेकिन आज तक मैंने ऐसे कम लोग देखे जो इस धरती धाम पर आकर उलझे नहीं, सुलझे और मुझे देखकर सदा मुस्कुराते रहें, और जो सृष्टा है उसकी महिमा को गाते हुए उस तक पहुंच जाएं। ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे संसार में। हम लोग क्षणभंगुर शरीर लेकर संसार में आए, ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। परिवर्तनों से भरे हुए संसार में आकर बैठे, घटनाओं का प्रवाह है ये संसार, लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार परिवर्तन हो रहा है। बदलती दुनिया में सब कुछ बदलेगा, हमारी आत्मा नहीं, हमारा परमात्मा नहीं। जो नहीं बदल सकता हमें उससे जुड़ना चाहिए, उसे शाश्वत कहा है, सदा रहेगा वो, वही सनातन है जो सदा से है।
दिव्यम, उससे दिव्य और कुछ है ही नहीं। प्रकाश पुंज, आदि देवम, सभी देवताओं का आदि वही है, अर्थात प्रारंभ वहीं से है। परब्रह्म परमेश्वर ही प्रारंभ है, अर्थात उसी से सब प्रारंभ है। उसका आदि कोई नहीं, उसका अंत कोई नहीं।